बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर सियालकोट मोटरवे पर बच्चों के सामने खातून से ज्यादती का एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। शफकत ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। बताया कि वारदात की रात वो मरकजी मुलजिम आबिद के साथ था। आबिद ने गाड़ी का शीशा तोड़ा, जिससे आबिद का हाथ भी जख्मी हुआ। दोनों ने लूट मार की, खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। शफकत को इतवार की रात दीपालपुर से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड मुलजिम आबिद अब तक कानून के शिकंजे में न आ सका। इसी दौरान मोटरवे खातून ज्यादती केस के मुलजिमान में तीसरा नाम भी सामने आ गया। मुबैना मुलजिम बाला मिस्त्री डकैती की मनसूबाबंदी में शामिल रहा, लेकिन मुबैना तौर पर रास्ते से वापस चला गया। इस वाक़े की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रेप के मुजरिमों को जिनसी तौर पर नाकारा करने की तजवीज़ दे दी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इसके लिए केमिकल और सर्जिकल तरीका इख्तियार किया जा सकता है। जिस तरह मर्डर होता है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, उसी तरह इसको भी ग्रेड करें, और जो फर्स्ट डिग्री हो उसको तो कैस्ट्रेशन करें, यानी उनको कभी भी, यानी उनको आप ऑपरेशन करके उनको नकारा करके रख दें। बड़ा शोर मच गया CCPO पे लाहौर में। पहले ये पूछें कि लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। कई जगह निचले तबके पे पुलिस कब्जा ग्रुप के साथ मिली हुई है, वहाँ कब्जा ग्रुप दंदनाते फिर रहे हैं, और हम क्यों चाह रहे हैं चेंज करें? चेंज इसलिए करें कि लोग बेचारे कब्जा ग्रुपों के हाथों में फंसे हुए हैं। एक आदमी को कत्ल कर दिया उन्होंने, एक आदमी को अभी कोई 3 हफ्ते पहले उसको कत्ल कर दिया, उसकी ज़मीन पर कब्जा हुआ था। जब कत्ल किया पता चला कि हमारा नीचे से पुलिस को सब कुछ पता था, कब्जा ग्रुप लोगों के साथ मिले हुए थे। तो पॉइंट मेरा ये है कि पंजाब के लोगों ने एंड में ये पूछना है कि क्या पुलिस ने हमारी जान और माल की हिफाजत की या नहीं की। उन्होंने ये नहीं पूछना कितने लोग आपने चेंज किए हैं। ये ठीक है तनकीद, हमें IMF के पास जल्दी जाना चाहिए था, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम कोशिश तब ये कर रहे थे कि हमें ना जाना पड़े। लेकिन जो सिचुएशन था, पहले तो ये उम्मीद थी कि हमारे दोस्तों से इतना पैसा मिल जाए कि हमें जाना ही ना पड़े, लेकिन वो हमने थोड़ी देर के बाद रियलाइज़ किया कि यही बड़ी बात है कि उन्होंने हमें जितना पैसा दिया उसने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे वो देता भी कोई नहीं, हमें तजर्बा भी नहीं था, मैं मानता हूँ ये। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से खिताब में CCPO लाहौर को कौमी असम्बली की कमेटी के सामने पेश करने का मुतालबा कर दिया। उस पुलिस ऑफिसर ने जो तानाजनी की, पूरी कौम के दिल जख्मी हो गए, और जिन्होंने उसको लगवाया वो सीना तान कर उसके साथ खड़े थे। वजीर आजम को तो कोई परवाह नहीं, वो तो बैठे हैं ऊपर कि मैंने किस तरह ऑपोजिशन को दीवार से लगाना है। वो तो वो मौला है ना, आप जो मर्जी कर लें, वो ऊपर मौला बैठा है, वो इंशाअल्लाह वो रहम करेगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा इंशाअल्लाह। कि आप हाउस की एक कमेटी तश्कील दें जो इस बात का पता चलाए कि ये मोटरवे के ऊपर जो सिक्योरिटी पुलिस की तैनाती में ताख़ीर क्यों हुई, और दूसरी बात इस बात का पता चलाया जाए कि एक ऐसा ऑफिसर जो कि बदनाम ज़माना था उसको फिर धौंस और प्रेशर के साथ क्यों अपॉइंट किया गया। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने दावा किया है कि खातून के साथ ज़्यादती का वाक़या मोटरवे पर हुआ ही नहीं। वो कौमी असम्बली में खिताब कर रहे थे। हमारे यहाँ ये बहस हो रही है कि मुस्ताफी हो जाए, दूसरी बहस ये हो रही है कि ये लैब किसने बनाया था, ये DNA जहाँ पे हो रहे हैं उसका क्रेडिट किसको दिया जाए। सानिया मोटरवे, सानिया मोटरवे, सानिया मोटरवे, सियालकोट लाहौर मोटरवे, सियालकोट लाहौर मोटरवे, मोटरवे के ऊपर ये वाकया हुआ ही नहीं है स्पीकर साहब। मोटरवे के ऊपर ये वाकया नहीं हुआ स्पीकर साहब, ये वाकया वहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन मैं जिम्मेदार हूँ स्पीकर साहब, क्योंकि मैं इस मुआशरे का मर्द हूँ जो इस किस्म की दरिंदगी का मुर्तकिब होता है, फिर भी उसके ऊपर उंगली नहीं उठती। स्पीकर साहब, मैं जिम्मेदार हूँ इसका, मैं इस सोसाइटी का मर्द होते हुए इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर की तकरीर के दौरान ख़वातीन अरकान ने एहतजाज किया और नारे लगाए।
वफाकी वज़ीर मवासलात का ये दावा किस हद तक दुरुस्त है कि रेप का वाक़या मोटरवे पर नहीं हुआ और ये कि खातून को हेल्पलाइन 130 पे कॉल के जवाब में ये नहीं कहा गया कि उनके दायरा इख्तियार में नहीं आता। इस बारे में आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सानिया मोटरवे, सानिया मोटरवे, सानिया मोटरवे, सियालकोट लाहौर मोटरवे, सियालकोट लाहौर मोटरवे, मोटरवे के ऊपर ये वाक़या हुआ ही नहीं है। स्पीकर साहब, नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे के इंचार्ज वजीर मुराद सईद ने कौमी असम्बली इजलास में सानिया मोटरवे पे बहस के दौरान ये दावा भी किया कि मुतासरा खातून ने जब मोटरवेज हेल्पलाइन 130 पे कॉल की तो उन्हें ये जवाब नहीं दिया गया कि ये मोटरवे पुलिस के दायरा कार में नहीं आता। स्पीकर साहब, मैंने खुद कॉल सुनी, कॉल की जाती है 130 पे, मोटरवे का वाक़या नहीं है। मैं फिर रिपीट कर दूं, वो ये नहीं कहता कि ज्यूरिडिक्शन नहीं है। जिनकी ज्यूरिडिक्शन होती है सर्विसेज मांगती है, पेट्रोल खत्म हुआ है और उससे जहां पे जिनकी जिम्मेदारी थी उनके साथ कनेक्ट भी करवाया जाता है। दूसरी तरफ जियो न्यूज के सहाफी अहमद फराज ने खातून के साथ पेश आने वाले बदकिस्मत वाकया के मुकाम पे खड़े होकर हेल्पलाइन 130 पे कॉल की तो जवाब मिला कि इलाका उनके दायरा कार में नहीं। ईस्टर्न बाईपास से मैं चढ़ा हूँ और उससे 500 मीटर में आगे हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई। ईस्टर्न बाईपास पुलिस टेंडर नहीं आता है सर। नहीं, ये ईस्टर्न बाईपास लेकिन है तो ये मोटरवे ना सर, मोटरवे है लेकिन हमने दिया नहीं ना गवर्नमेंट ने अभी तक। विफाकी वजीर मुराद सईद शायद भूल चुके कि खातून से ज्यादती का वाकया लाहौर सियालकोट मोटरवे पे लाहौर टोल प्लाजा से 2 किलोमीटर दूर पेश आया, जिस पे टोल वसूल करने का ठेका उनके जेरे इंतजाम इदारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने दे रखा है। उन्हीं के मातहत इदारे नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के आईजी सैयद कलीम इमाम खुद तस्लीम कर चुके हैं कि मुतासरा खातून की हेल्पलाइन पे कॉल करने पे उन्हें जवाब दिया गया था कि ये मोटरवे पुलिस के दायरा इख्तियार में नहीं आता। 2:01 पे कोई कॉल आई है हमारे 130 पे। जब उन्होंने लोकेशन बताई तो उन्होंने ऑफिसर ने वहाँ बताया कि जो आप बता रही हैं ये हमारी जुरिडिक्शन नहीं है। उधर सीसीपीओ उमर शेख ने अपने तलब किए जाने पर लाहौर हाई कोर्ट में बयान दिया है कि रिंग रोड तक लाहौर पुलिस का दायरा इख्तियार है, जबकि उससे आगे मोटरवे पुलिस की हदूद शुरू हो जाती है। वजारत मवासलात की वेबसाइट पर भी लाहौर सियालकोट ईस्टर्न बाईपास को NHA के ज़ेरे इंतजाम जाहिर किया गया है। इन हकायक के बाद किसके दावे कितने दुरुस्त हैं फैसला करना ज्यादा मुश्किल नहीं। अरशद वहीद चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी में जंग बिल्डिंग के बाहर होने वाले मुजाहिरे में सीनियर सहाफियों हनीफ खालिद, नासिर चिश्ती, अमजद अब्बासी, आसिफ अली भट्टी और नासिर जैदी समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। लाहौर में डेविस रोड पर जारी एहतजाजी कैंप में सीनियर सहाफियों जहीर अंजुम, फारूक अवान, अब्दुल वहाब, अजीज शेख, मुनव्वर हुसैन, मोहम्मद अली, रोमियो जालिब, मोहम्मद वाजिद और आयशा इकराम ने शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था कि मीर शकील उर रहमान की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। पेशावर में मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा जंग, जियो और द न्यूज के दफातर के बाहर किया गया। मुजाहिरे में जियो और जंग के सहाफियों और कारकुनों ने शिरकत की। क्वेटा में जंग बिल्डिंग के बाहर मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर मुकर्रिरीन का कहना था कि मीर शकील उर रहमान पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत के अलंबरदार हैं, उन्हें फौरी रिहा किया जाए। बहावलपुर और नवाबशाह में भी मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। बदीन और थरपारकर को शनाख्त देने वाले जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ से इंतकाल कर गए। वो कराची के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उनकी तदफीन बदीन के इलाके गुलारची में की गई। बदीन और थरपारकर की आवाज़ बनने वाले जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हनीफ सई को कासिम शाह कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया है। नमाज जनाजा और तदफीन में सहाफ़ियों और सियासी समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। हनीफ सई 1995 से जंग ग्रुप से वाबस्ता रहे और जियो न्यूज़ के आगाज़ से ही टीम जियो का हिस्सा बन गए थे।